डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शंस। हिस्ट्री कलेक्शंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री है कि क्या डिजीज हो रखी है, क्या क्या उनके बॉडी के अंदर पहले से कोई डिसफॉर्मेलिटीज है या एबनॉर्मलिटीज है, तो उनके बारे में हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग जो हम लोगों को कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको हम लोग एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट वन इज ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के अंदर हम लोग ब्लड सैंपल लेके उसकी हम लोग जांच करेंगे, एग्जामिन करेंगे। एंड एनालिसिस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, एनालिसिस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हम लोगों की मेनिंजेस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका सैंपल लेके उसको एनालिसिस करेंगे। एंड CBC, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, रैंडम ब्लड शुगर, ये सभी हम लोग टेस्ट करेंगे। CBC के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो हम लोगों का ब्लड काउंट है उसके अंदर RBC, WC, प्लेटलेट्स, इनका जो रेंज होता है उसको हम लोग काउंट करेंगे कि वो प्रॉपर है या उसमें एब्नॉर्मलिटीज है। इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, जो हम लोगों के सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, इनके लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके लेवल के अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। एंड रैंडम ब्लड शुगर, हम लोग जो ब्लड सैंपल लेके उसके अंदर शुगर का लेवल आइडेंटिफाई करेंगे बिफोर मील एंड आफ्टर मील। नेक्स्ट वन CT स्कैन, कंप्यूटेड टैमोग्राफी। कंप्यूटेड टैमोग्राफी हम लोग करेंगे, CT स्कैन, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड PET, पॉजिट्रॉन इमेजन टैमोग्राफी। ये क्या है, हम लोगों के एक्सरे टाइप के होते हैं जो हम लोगों को CT स्कैन, MRI, PET, ये हम लोग मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस के अंदर यूज लेते हैं। एंड स्कल एक्सरे, जो हम लोगों का स्कल है, ब्रेन, उसका हम लोग एक्सरे करेंगे। एंड एक्सरे ऑफ द स्कल में डेमोन्स्ट्रेट इन्फेक्टेड साइनसेस, जो हम लोगों का ब्रेन है उसको हम लोग एक्सरे करेंगे और उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन हम लोगों को शो होता है उससे हम लोग डायग्नोस करेंगे किसको, मेनिंजाइटिस को। दीज आर दी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ PET स्कैन करता है। यस, PET स्कैन, PET स्कैन MRI के बाद। यस, PET होता है पॉजिट्रॉन इमेजन टैमोग्राफी। ये एक तरह का एक्सरे ही होता है, इसके अलग अलग फॉर्म होती है। लाइक जैसे CT स्कैन के अंदर हम लोग कंप्यूटर टैमोग्राफी करते हैं, MRI के अंदर हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं, एंड PET के अंदर हम लोग पॉजिट्रॉन इमेजन टैमोग्राफी करते हैं। ओके 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 सर, एक बार और बोलिए ना। पॉजिट्रॉन, POSITRON, पॉजिट्रॉन इमेजन टैमोग्राफी। एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी। स्टार्टिंग से सर। ओके, सभी अपने आप को म्यूट करके रखिए। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन टेस्ट ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के हम लोग कौन कौन से टेस्ट करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको इवोल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शंस, जो पेशेंट का, अगर कोई भी पेशेंट है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री की, उसको हिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी डिजीज हो चुकी है, क्या क्या उनके बॉडी के अंदर डिफॉर्मेलिटीज देखने को मिली है हिस्ट्री के अंदर, उन सब चीजों का डॉक्टर क्या करेगा, प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जानेगा। इट्स मीन हिस्ट्री कलेक्शंस ऑफ पेशेंट। एंड सेकंड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग, जिसके अंदर हम लोग मेनिंजाइटिस के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो हम लोग उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक हेडेक, माइग्रेन, जो भी हम लोगों के सिम्टम्स है वो आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। थर्ड वन इज ब्लड कल्चर। पेशेंट का हम लोग ब्लड लेंगे, उसका कल्चर करेंगे एक एप्रोप्रिएट मीडियम के अंदर, तो उसके अंदर अगर कोई भी इंफेक्शन होता है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, तो वो उस कल्चर के अंदर क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा बैक्टीरिया। देन उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस कर सकते हैं। फोर्थ वन, एनालिसिस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF मींस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हम लोगों की मेनिंजाइटिस होती है,
जिसकी 3 लेयर्स होती है, उन लेयर्स के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल होता है। उसको हम लोग सैंपल लेंगे एंड उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अगर उस सैंपल के अंदर हम लोगों को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है, लाइक वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, तो उसका हम लोग एनालिसिस करके उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी के अंदर हम लोग जो हम लोगों का ईएसआर होती है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका हम लोग काउंट करते हैं कि इनकी जो रेंज होती है नॉर्मल रेंज वो प्रॉपर है या उसके अंदर कोई कमी है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल के अंदर हम लोग, जैसे हम लोगों के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, दीज आर दी इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हम लोगों के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लेवल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। रैंडम ब्लड शुगर जो हम लोगों के ब्लड सैंपल लेके उसके अंदर हम लोग शुगर का लेवल आइडेंटिफाई करेंगे कि शुगर का लेवल उसके अंदर कम है या ज्यादा है, बिफोर मील एंड आफ्टर मील। एंड नेक्स्ट वन इज सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी हम लोग करेंगे, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पॉजिट्रॉन इमेजिंग, टोमोग्राफी, दीज आर दी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन टेस्ट फॉर मेनिंजाइटिस के लिए हम लोग ये सभी टेस्ट करेंगे। स्कल एक्सरे, जो हम लोगों का स्कल है ब्रेन, उसका हम लोग एक्सरे करेंगे। एंड एक्सरे ऑफ द स्कल में डेमोन्स्ट्रेट इन्फेक्टेड साइनसेस, अगर हम लोगों के ब्रेन के अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है तो वो हम लोगों को एक्सरे के दौरान आइडेंटिफाई या डायग्नोस हो जाएगा। दीज आर दी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन टेस्ट ऑफ मेनिंजाइटिस। समझ में आए डायग्नोस्टिक टेस्ट? मेनिंजाइटिस के कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट? सर फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है या फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब? फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम लोगों की बॉडी के बाहर आईज है, स्किन है, अगर उसके अंदर हम लोगों का स्पूटम है, हम लोगों का जो म्यूकस है, उसके अंदर अगर हम लोगों को कोई भी चेंजेस देखने को मिलते हैं स्किन के ऊपर, लाइक रैशेस देखने को मिलते हैं या हेडेक हम लोगों को होता है, तो ये सभी चीजें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, और हिस्ट्री कलेक्शन? यस, हिस्ट्री कलेक्शन हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर अगर कोई भी पेशेंट मान लो मेनिंजाइटिस का, उसको कंफर्मेशन करने के लिए उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर पूछता है कि हाँ पहले आपको कोई डिजीज हो रखी है या नहीं हो रखी है, तो वो सब चीजें हम लोगों की प्रीवियस हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर पेशेंट से यही पूछता है कि आपको पहले कोई डिजीज हो रखी है, कोई सी भी, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ये सभी चीजों के बारे में डॉक्टर हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल पूछता है कि आपको पहले कोई डिजीज हो रखी है या नहीं। तो वही चीज हम लोगों के लिए क्या होती है? हिस्ट्री कलेक्शन। ओके ओके, समझ में आया डायग्नोस्टिक टेस्ट? यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लिकेशंस। हम लोगों को मेनिंजाइटिस के साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं? लाइक अगर किसी को मेनिंजाइटिस है तो उसको हियरिंग लॉस, सुनने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशंस है, ये हम लोगों को मेनिंजाइटिस के साथ में देखने को मिल सकता है। लाइक हियरिंग लॉस, मेमोरी डिफिकल्टी, हम लोगों को कोई भी चीज याद नहीं रहेगी, बार बार हम लोग कोई भी चीज होगी उसको भूल जाएंगे, इट्स मींस मेमोरी डिफिकल्टी। हियरिंग लॉस, हम लोगों को सुनने के अंदर बहरापन हो जाएगा। एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, हम लोग जो भी चीज पढ़ना चाहेंगे वो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इट्स मींस लर्निंग डिसेबिलिटीज। ब्रेन डैमेज, हम लोगों का ब्रेन डैमेज हो जाएगा ड्यू टू दी मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस की वजह से हम लोगों का ब्रेन डैमेज हो जाएगा, बिकॉज जो मेनिंजाइटिस है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी यहाँ पे, ड्यू टू infections like viral infections, bacterial infections, protozoal infections, these are the infections जो कि हम लोगों को कॉज करती है meningitis। गैट प्रॉब्लम हम लोगों को हो सकती है। डेमोन्स्ट्रेट के अंदर हम लोगों को क्या है? लाइक गेन ए पार्शियल एक्सिबिशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ। एंड नेक्स्ट वन, गैट प्रॉब्लम हम लोगों को क्या होती है? इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस,
गैट प्रॉब्लम के अंदर क्या होती है, हम लोगों की न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस होती हैं वो इंक्लूड होती है, लाइक सेंसरी एंड मोटल इम्पेयरमेंट्स। जो हम लोगों के सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं एंड मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर हम लोगों को इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। जो हम लोगों को न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, एनीवन कोई बता सकता है कितने टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? आप लोगों को पढ़ा चुका पहले में। यस और नो? sir, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स? यस और नो? रिप्लाई तो दीजिए, sir. यस और नो। no sir, नाम सुन रखा है? No, एक्साइटेटरी sir. न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, 4 सर होता है। सुन रखे हैं नाम? सर मोटर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? यस, मोटर न्यूरोट्रांसमीटर बताए ना पहले, इससे पहले बोले, उसका मतलब बताइए ना। सेंसरी और मोटर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सेंसरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं अगर किसी भी आपकी स्किन के ऊपर कोई भी हीट या कोल्ड या किसी भी टच, अगर आपको कोई भी टच होता है, कोई भी नुकीली चीज अगर आपको टच होती है, तो उस चीज का जो सेंसेशन हम लोगों के ब्रेन के पास जाता है, तो वो कौन सी नर्व के थ्रू जाता है? सेंसरी नर्व्स, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। एंड जो हम लोगों का ब्रेन फिर हम लोगों को मैसेज देता है, देन जो सीएनएस हम लोगों को उस सेंसरी नर्व्स जो हम लोगों की इंफॉर्मेशन दे रही है सीएनएस को, वो सीएनएस हम लोगों को वापस से मैसेज देगा कि आपको यहाँ पे हीट लग रही है, तो आप वहां से वापस हाथ को रिमूव करो। तो वो हम लोगों का कौन सा होता है? मोटर न्यूरोट्रांसमीटर्स, मोटर नर्व्स। तो समझ में आया सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है? सेंसरी नर्व्स तो वो होती है कि अगर हम लोगों को कोई भी गर्म चीज टच होती है या फिर कोई भी पेन होता है किसी भी चीज से, तो वो सेंसेशन हम लोगों को ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाता है कि आपको हीट लग रही है या आपको कोल्ड लग रही है। तो वहां से फिर ब्रेन से वापस जो रिप्लाई आएगा, वो रिप्लाई हम लोगों को कौन सा सेंसरी नर्व से आता है? मोटर नर्व से। सेंसरी नर्व से तो हम लोगों का इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन के पास, और ब्रेन से वापस जो इंफॉर्मेशन आती है वो हम लोगों की मोटर होती है। तो इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं, सेंसरी मींस एफरेंट एंड मोटर मींस इफरेंट नर्व्स। समझ में आया सेंसरी एंड मोटर इंपेयरमेंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन। सभी अपने माइक को म्यूट करके रखिए। नेक्स्ट वन, सीजर्स हम लोगों को मेनिंजाइटिस के दौरान देखने को मिल सकते हैं, दौरे हम लोगों को पड़ सकते हैं। एंड किडनी फेलियर ड्यू टू इन्फेक्शन, अगर मेनिंजाइटिस की वजह से हम लोगों को इन्फेक्शन कोज हो रहा है तो उसकी वजह से हम लोगों की किडनी भी फेल हो सकती है। एंड शॉक्स, हम लोगों को शॉक भी लग सकता है किसी भी चीज से, और एवन डेथ भी हम लोगों की हो सकती है मेनिंजाइटिस के अंदर ड्यू टू दी ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज होने की वजह से। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, हाउ टू मैनेज मेनिंजाइटिस। हम लोगों को अगर मेनिंजाइटिस कोज हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग मेनिंजाइटिस को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? फर्स्ट वन मैनेजमेंट, फर्स्ट वन मैनेजमेंट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मींस, एनीवन कोई बताएगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मींस क्या होता है? और इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? यस, व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट? सर मेडिसिन होता है सर, मेडिसिन मैनेजमेंट, मेडिसिन के थ्रू करते हैं सर। यस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो हम लोग मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करते हैं उसी को हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोलते हैं।
और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वो होता है जिसके अंदर हम लोग मेडिसिन का यूज नहीं लेते हैं, विदाउट मेडिसिन जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं किसी भी डिजीज का, इट्स मींस नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को ही हम लोग थेराप्यूटिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हम लोग नॉन थेराप्यूटिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेनिंजाइटिस का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इन विच फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट वन हम लोग यूज किस कौन सी मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एनीवन कोई बताएगा एंटीबायोटिक्स क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स? एनीवन? What is the definition of antibiotic? Anyone कोई बताएगा एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या होती है? Yes or no? इसमें तो मेडिसिन यूज होता है सर। Yes? मेडिसिन सर। मेडिसिन तो होता है, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया सर। सर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, वही किल करता है ना। बैक्टीरिया सर क्यूरिंग इन्फेक्शन करता है। बैक्टीरिया, फंगस। ओके लिसन, सुनो। एंटीबायोटिक्स बेसिकली अगर सिंपल डेफिनेशन, हम सभी अपने माइक को म्यूट करके रखिए। Sir, यस, antibiotics are the reagents that is used for the killing of the microorganisms. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों की जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स होती है उनका मेन, अगर सिंपली हम लोग अगर डेफिनेशन देखें तो एंटीबायोटिक्स वो होती है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया को किल करती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। इट्स मींस एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है और उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती है। दो टाइप्स की टर्म्स मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। What is bactericidal and what is bacteriostatic? Difference between bactericidal and bacteriostatic medicines. Anyone कोई बताएगा bactericidal मीन क्या होता है और bacteriostatics मीन्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स दो फॉर्म पे काम करती है, बैक्टीरियोस्टैटिक। यस, जो बैक्टीरिया जो साइडल होता है सर वो बैक्टीरिया को किल करता है, और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है वो जो बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से वो रोकता है, यस, राइट। करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक मींस इनहिबिशन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोसाइडल मींस इन किल द ग्रोथ ऑफ किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अगर किल करेगा इट्स मींस बैक्टीरियोसाइडल, एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मींस बैक्टीरियोस्टैटिक। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज लेंगे मेनिंजाइटिस के अंदर, वो हम लोगों की ड्रग्स लाइक एम्फिसिलिन, पेनिसिलिन, अमोक्सासिलिन, दीज आर दी एंटीबायोटिक्स। आप लोग आगे जाके फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ोगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसके अंदर आप लोगों को कोलॉजी के सभी डिजीज के क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। आगे जाके आप लोग जैसे ही एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन पढ़ोगे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे तो आप लोगों को सिंपल कैटेगरी बता रखी है कि एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हैं जो कि मेनिंजाइटिस में यूज होती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना, एम्फिसिलिन, पेनिसिलिन, एमोक्सासिलिन, these are the antibiotics are used in the treatment of meningitis। meningitis के ट्रीटमेंट के अंदर ये एंटीबायोटिक्स यूज होती है। बट आगे जाके आप लोग जैसे ही फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो फार्माकोलॉजी में एम्फिसिलिन की कौन सी कैटेगरी में आती है, एम्फिसिलिन कौन सी एंटीबायोटिक्स में आती है, पेनिसिलिन कौन सी एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती है, अमोक्सासिलिन कौन सी में आती है, तो ये आगे जाके आप लोग फर्दर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। नेक्स्ट वन कैटेगरी इज एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स मींस व्हाट इज एंटीवायरल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जैसे एंटीबायोटिक्स के मैंने बताई है, तो एंटीवायरल जो ड्रग्स वायरस के अगेंस्ट काम करेगी, वायरस को किल करेगी, वो ड्रग्स क्या होंगी? एंटीवायरल ड्रग्स। लाइक एग्जांपल टेनोफिविर, आप लोगों ने अभी नाम सुना होगा, जो हम लोगों की कोरोना के अंदर यूज हो रही थी, फेविपिनाविर, जो फेविफ्लू करके फेविफ्लू 400 ड्रग्स जो आ रही थी उसके अंदर फेविपिनाविर, वो क्या थी? एक एंटीवायरल ड्रग्स। और कोरोना हम लोगों का क्या था? ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ओके,
तो जो वायरस के अगेंस्ट काम करती है, वायरस को किल करती है, वो ड्रग्स क्या होती है? एंटीवायरल ड्रग्स। एंड नेक्स्ट वन इज एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स जो कि फंगस के अगेंस्ट काम करती है, लाइक फ्लूकोनाजोल, म्यूकोनाजोल, ये क्या है हम लोगों की? इट्राकोनाजोल। ये एंटी फंगल ड्रग्स है जो कि मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज लेते हैं। तो यहाँ पे एंटी फंगल ड्रग्स एक ही ड्रग है जो कि हम लोग मेनिंजाइटिस में यूज लेते हैं, लाइक फ्लूकोनाजोल। नेक्स्ट वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हम लोग यूज लेते हैं मेनिंजाइटिस में, उस वो कौन सा है? डेक्स्ट्रोमेथासोन। डेक्स्ट्रोमेथासोन क्या है? एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि हम लोग मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में यूज लेते हैं। नेक्स्ट वन इज आईवी मैनिटोल फॉर डायूरेसिस। यहाँ पे हम आईवी मैनिटोल मींस, डू यू नो आईवी मैनिटोल? यहाँ पे आईवी मैनिटोल का सर मतलब क्या है? इंट्रावेनस होता है जो, यस, इंट्रावेनस होता है जो मेनिटोल दवाई होता है वो लेते हैं। मैनिटोल का आईवी इन्फ्यूजन हम लोग बॉडी के अंदर करते हैं। आईवी इन्फ्यूजन हम लोग क्या करेंगे? मैनिटोल का लिक्विड सॉल्यूशन रहता है जिसको हम लोग आईवी इन्फ्यूज करेंगे। वो किस लिए करेंगे? फॉर डायूरेसिस। डू यू नो डायूरेसिस? एनीवन कोई बताएगा डायूरेसिस क्या होता है? सर यूरिन। यस, हेलो सही बता रहे हो, बताओ। सर, यूरिन को बाहर निकाला। यस, डायूरेसिस मींस यूरिन को पास आउट करना। हम लोगों की बॉडी से यूरिन को पास आउट करने का काम करती है कौन? मैनिटोल। मैनिटोल क्या है? एक डायूरेटिक ड्रग है जिसको हम लोग आईवी इन्फ्यूज करते हैं। और अगर आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर जीपेट जो कि हम लोगों का ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो उसके अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि मैनिटोल की कितनी % कंसंट्रेशन हम लोग यूज लेते हैं, तो मैनिटोल का जो सॉल्यूशन होता है वो 20% होता है। 20% से मतलब आप लोग समझते हो? ये जो परसेंट होता है इसका मतलब समझते हो कि 20% का मतलब क्या है? सर 100% में जो होता है 20%। 100% नहीं, 1% इक्वल टू 100 ml होता है। अगर यहाँ पे 20% मैनिटोल सॉल्यूशन हम लोग यूज ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 20% हम लोगों के पास क्या है? मैनिटोल का सॉल्यूट है। और 100 ml जो हम लोगों के पास सॉल्यूट है, वो हम लोग क्या है? सॉल्वेंट। जो 20% सॉल्यूट हम लोग 100% सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करेंगे, इट्स मींस 20% सॉल्यूशन है किसका? मैनिटोल का। ये मैंने एग्जांपल दिया मैनिटोल का। वैसे किसी भी चीज का अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, लाइक अगर हम लोगों को कोई बोलता है कि आप लोगों को सुक्रोज का 5% सॉल्यूशन बनाना है, तो इट्स मींस आपको 5 ग्राम सुक्रोज लेना है और उसको 100 ml वाटर जो भी उसका सॉल्वेंट है उसके अंदर उसको क्या करना है? सॉल्यूट करना है। तो समझ में आया ये यहाँ पे 20% का मतलब क्या है? सर तो 120% सॉल्यूशन हो जाएगा दोनों में। 120% नहीं, 20%। मतलब यहाँ पे 20% सॉल्यूशन का मतलब ये है कि मैनिटोल का 20% सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 20% हम लोग सॉल्यूट लेंगे। मेन एक तरीके से कोई भी सॉलिड है या फिर लिक्विड है मैनिटोल का, वो हम लोग लेंगे, फिर उसको 100 ml कोई भी जो हम लोगों का सॉल्वेंट है उसके अंदर उसको डिसोल्व करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 20%। ओके ओके। यस सर। वैसे ही हम लोग आईवी फेनिटोइन, आईवी इन्फ्यूज करेंगे किसका? फेनिटोइन। डू यू नो फेनिटोइन को कौन सी डिजीज के अंदर हम लोग यूज लेते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है ये? फेनिटोइन। एपिलेप्सी सर। यस, एपिलेप्सी के अंदर हम लोग फेनिटोइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेनिंजाइटिस जो हम लोगों को मेनिंजिस लेयर के अंदर इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से हम लोगों को सीजर्स जो आ रहे हैं, उन सीजर्स के अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं? फेनिटोइन को आईवी यूज ले रहे हैं। and next one category is antipyretic drugs. what is antipyretic का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे? एनीवन कोई बता सकता है एंटीपायरेटिक कौन सी ड्रग्स होती हैं, इनका क्या रोल रहता है बॉडी के अंदर, क्या काम करती है, किस चीज को ठीक करती है एंटीपायरेटिक ड्रग्स? एनीवन कोई बताएगा? सर फीवर को सर। यस, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स का 3 काम रहते हैं।
एक तो इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, एक हम लोगों के जो फीवर होता है उसको कम करती हैं, और एक हम लोगों के जो स्वेलिंग होती है उसको कम करती हैं। तो यहाँ पे एंटीपायरेटिक ड्रग्स का एग्जांपल है एसिटामिनोफेन, और एंटीपायरेटिक ड्रग्स को हम लोग एनएसआईडीएस की कैटेगरी में काउंट करते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंड एसिटामिनोफेन, एनीवन कोई बता सकता है एसिटामिनोफेन का दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल ड्रग है, इजीली हर कोई यूज लेता है। पैरासीटामोल सर। यस राइट, पैरासीटामोल का ही दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन। याद रखना है आप लोगों को, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों से कभी भी पूछ सकते हैं अगर कोई भी एग्जाम आप लोग देते हो तो ये क्या है हम लोगों का? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ meningitis. Second one is non-pharmacological management, also known as non-therapeutic management. Without medicine हम लोग कैसे meningitis को ठीक कर सकते हैं? Like maintain of fluid electrolyte balance by IV fluid therapy. यहाँ पे अगर हम लोगों की बॉडी में फ्लूइड की इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, तो इस वक्त उसमें हम लोग क्या है? IV फ्लूइड थेरेपी लेंगे। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, अगर हम लोगों को नेजो, यस सर आईवी फ्लूइड में क्या रहता है सर? आईवी फ्लूइड एक टाइप का लिक्विड रहता है जो कि हम लोग, जैसे हम लोगों को ग्लूकोज वगैरह चढ़ती है तो वो क्या होती है, एक तरीके से आईवी इन्फ्यूजन से ही चढ़ती है। ओके, नेक्स्ट वन, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, इसके अंदर हम लोग क्या है कि हम लोगों को एक फीडिंग ट्यूब होती है, वो हम लोग फीड करके और उसके बाद में उससे मेडिसिन जो भी हम लोगों के सप्लीमेंट्स होते हैं वो हम लोग देते हैं। नेक्स्ट वन, विटामिन सप्लीमेंट्स, अगर हम लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर ये चीजें हो रही हैं तो हम लोग विटामिन सप्लीमेंट्स भी पेशेंट को मेनिंजाइटिस के अंदर दे सकते हैं। एंड हेड एंड इवैल्यूएशन 30 to 45 डिग्री हेड इवैल्यूएशंस करेंगे हम लोग, जो हम लोगों का हेड है वो प्रॉपर्ली 30 to 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रॉपर घूम पा रहा है या नहीं। इवैल्यूएशंस मींस इज ए राइज ऑफ द राइजिंग ऑफ समथिंग, जो हम लोगों का ब्रेन है स्कल है उसको हम लोग 30 to 45 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपर्ली घुमा के देखेंगे, तो अगर वो प्रॉपर घूम नहीं पाता है तो उससे भी हम लोगों का मेनिंजाइटिस ठीक होता है। एंड इमोशनल सपोर्ट ऑफ एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ केयर एट होम, हम लोग उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे। इमोशनल सपोर्ट मींस एनीवन कोई बताएगा इमोशनल सपोर्ट मींस क्या है यहाँ पे? दुखद जो होता है सर, दुख। यस, अगर कोई भी पेशेंट अगर मान लो मेनिंजाइटिस या उसको दिमाग में प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ में हम लोग रहेंगे, उससे हम लोग बातें करेंगे, तो वो एक तरीका के क्या है, इमोशनल सपोर्ट्स एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर कंटिन्यूअस ऑफ केयर एट होम। और जो भी हम लोगों के घर पे किसी भी डिजीज को केयर करने की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग जिस पेशेंट को मेनिंजाइटिस है उसको हम लोग वो इंफॉर्मेशन देखें कि हाँ आप ऐसे रहो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ये सभी चीजें क्या है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर कंटिन्यूअस ऑफ केयर एट होम। एंड फॉलो अप ए रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन मींस, और हम लोग फॉलो करेंगे किसको, रिहेबिलिटेशन को। रिहेबिलिटेशन द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग समवन टू हेल्थ और रिमूवल लाइफ थ्रू ट्रेवलिंग एंड थेरेपी आफ्टर इम्प्रेसमेंट एंड एडिशन और इलनेस। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अगर पेशेंट है तो उसको रिहेबिलिटेशन करेंगे, उसको जो भी डिजीज है उससे क्योर होने के लिए उसको मोटिवेट करेंगे। दीज आर दी रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स। एंड नेक्स्ट वन, इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस मींस एनहांसिंग सेरेब्रल परफ्यूजन, हम लोग जो हम लोगों का सीएसएफ है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, उसको क्या करेंगे, इनहांस करेंगे। SS LOC, डू यू नो LOC? एनीवन कोई बताएगा LOC मींस क्या होता है? यस और नो?
LOC LOC मीन्स होता है लॉस लाइन ऑफ कंट्रोल। यस LOC मीन्स होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, level of consciousness, assess level of consciousness, vital signs and neurological parameters, frequently observe for signs and symptoms of ICP, intracranial pressure। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इसको, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर से रिगार्डिंग जो भी साइन एंड सिम्टम्स है उनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। एग्जांपल डिक्रीज्ड लॉ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस का लेवल है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। एंड डायलेटेड प्यूपिल्स, जो हम लोगों का प्यूपिल्स का डायलेट करेंगे, मतलब डायलेशन करेंगे प्यूपिल का। वाइडिंग पल्स प्रेशर, जो हम लोगों का पल्स का प्रेशर है उसको हम लोग, पल्स डायमीटर उसको हम लोग क्या करेंगे, वाइड करेंगे, मतलब थोड़ा चौड़ा करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, मेंटेन ए क्विट calm environment to prevent agitations which may cause an increased intracranial pressures। हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे कि इसको शांत माहौल रखेंगे। एंड calm environment, जो हम लोगों का एनवायरमेंट है उसको शांत रखेंगे। टू प्रिवेंट एजिटेशंस, किस चीज के लिए, एजिटेशन जो हम लोगों को घबराहट हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए। विच may cause an increased intracranial pressure, क्योंकि हेजिटेशन हम लोगों के इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है मेनिंजाइटिस के अंदर, मेनिंजिस के अंदर, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रिपेयर पेशेंट फॉर ए लंबर पंक्चर फॉर CSF इवोल्यूशंस। यहाँ पे हम लोग लंबर पंक्चर करेंगे। लंबर पंक्चर मींस, लंबर पंक्चर को हम लोग स्पाइनल टेप भी बोलते हैं। इज परफॉर्म्ड इन योर लोअर बैक दी साइड, लोअर बैक इन दी लंबर रीजन, जो हम लोगों का लंबर रीजन होता है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लंबर रीजन के अंदर लोअर बैक के अंदर से पंचर करेंगे। ड्यूरिंग लंबर पंचर ए नीडल्स इज इंसर्टेड बिटवीन टू लंबर बोन्स, जो हम लोगों की लंबर बोन्स होती हैं, वर्टिब्रल जो बोन्स होती है उन्हीं को हम लोग लंबर रीजन के अंदर जो वर्टिब्रल बोन्स होती है उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक नीडल को इंसर्ट करेंगे एंड वहां से रिमूव करेंगे इकाई को, जो हम लोगों के फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसको हम लोग वहां से रिमूव करेंगे। एंड रिपीट स्पाइनल टैप्स, और इसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। एंड इंडिकेटेड लंबर पंचर टिपिकली प्रोसीड्स न्यूरो इमेजिंग, और ये क्या है, एक टिपिकल प्रोसेस है। नोटिफाइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सिग्न ऑफ डिसओरिएंटेशंस एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर एक्टिविटी एंड अल्टर्ड रेस्पिरेशंस। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हम लोगों को सिम्टम्स देख रहे हैं लाइक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर एक्टिविटीज को कम करेंगे, अल्टर्ड रेस्पिरेशन, जो हम लोगों का रेस्पिरेशन अल्टर्ड हो रहा है उसको हम लोग ठीक करेंगे। एंड IV मैनिटोल इज एडमिनिस्ट्रेटेड, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, मैनिटोल को IV हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। नेक्स्ट वन, रिड्यूसिंग फीवर, रिड्यूस को फीवर करेंगे कैसे, एडमिनिस्ट्रेटेड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऑन द टाइम टू मेंटेन ऑप्टिमल ब्लड लेवल। हम लोग ब्लड लेवल को मेंटेन करने के लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, देंगे पेशेंट को। मॉनिटर टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली और कंटिन्यूअसली, जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर उसको कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कहीं फीवर ज्यादा तो नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली और कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट वन, इंस्टीट्यूट अदर कूलिंग मैनेजर्स, कूलिंग मेजर्स सच एज हाइपरथर्मिया ब्लैंकेट्स एज इंडिकेटेड। अगर हम लोगों को ज्यादा फीवर होता है तो उस कंडीशन में हम लोग जो हम लोगों का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए क्या यूज लेंगे, हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट्स। हाइपोथर्मिया मीन समझ में आ रहा है किसी को, डू यू नो हाइपरथर्मिया, एनीवन कोई बता सकता? यस, हाइपरथर्मिया मीन्स बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होना और हाइपोथर्मिया मीन्स बॉडी टेम्परेचर कम होना। तो यहाँ पे हम लोगों का फीवर के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो उस बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज लेंगे, हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स जो होते हैं हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट्स आते हैं जो कि हम लोगों के बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं, तो वो हम लोग यूज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेड एंटीपायरेटिक्स एज ऑर्डर्ड लाइक पैरासीटामोल, हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग्स का यूज करेंगे
लाइक पैरासीटामोल जो कि हम लोगों ने बताया था अभी, एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट वन, हेल्थ एजुकेशन। कोई भी अगर मेनिंजाइटिस का पेशेंट है तो उसको हम लोग हेल्थ एजुकेट कैसे करेंगे? एडवाइस क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ द पेशेंट विद मेनिंजाइटिस। अगर कोई दूसरा पेशेंट है मेनिंजाइटिस का तो उससे हम लोग उसको दूर रखेंगे। एंड दैट्स prophylactic treatments may be indicated. They should check with their healthcare providers or the local public health departments. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? Prophylactic treatment देंगे। Prophylactic treatments means is a condition or a treatment designed and used to prevent a disease from occurring. From example, prophylactic antibiotics may be used. Prophylactic antibiotics हम लोग प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज लेंगे। encourage the patients to follow medications resamine and directly to fully educated in infectious agents. encourage means यहाँ पे क्या है? give support, confidence। हम लोग कोई भी अगर पेशेंट है मेनिंजाइटिस का तो उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे एंड उसको कॉन्फिडेंस देंगे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। encourage follow up and promote attention to infectious in features। एंड हम लोग उसको प्रमोट करेंगे कि फ्यूचर के अंदर हम लोगों को इन्फेक्शन ना हो। लास्ट वन इज कंक्लूजन। meningitis is a inflammation of meninges। ये एक meninges का inflammation है। These meninges are the three membranes जो मैंने आप लोगों को बताया, pyometer, arytenoid and durometers, cover the brain and spinal cord को brain वो करती है, protect करती है। meningitis can occurs when fluid surrounding the meningitis become inflated। जो meningitis के अंदर जो fluid है वो infected हो जाता है, उसकी वजह से हम लोगों को meningitis cause होता है। ये आप लोगों का meningitis टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एनीवन अगर